अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बेलगाम नौकरशाही की। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव किसी भी डेमोक्रेसी में बेहद महत्वपूर्ण मायने रखती है। जन कल्याणकारी और परोपकारी राज्य की अवधारणा में डेमोक्रेसी में कार्यपालिका यानी ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल होता है। ये रोल इस मायने में होता है कि विकास कार्य, लॉ एंड ऑर्डर, सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में एग्जीक्यूटिव कार्य अधिकारियों के द्वारा संपादित किए जाते हैं, पूर्ण कराए जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी का इंडियन डेमोक्रेसी में स्टील फ्रेम नाम दिया गया है। लेकिन क्या स्थिति बने अगर ये बेलगाम हो जाए? अगर ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो जाती है तो डेमोक्रेसी कितनी परेशान हो सकती है, उसके कुछ उदाहरण आज मैं प्रस्तुत करूंगा। और इसके पहले की डिबेट में भी मैंने चित्रकूट में हुए शराब कांड में बताया था कि किस प्रकार से नौकरशाही की मनमानी का शिकार भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री और पदाधिकारी हो रहे हैं। ताजा मसला इस बात को बहुत ही चिंताजनक है और इस पर गौर किया जाना चाहिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने यूपी के 75 जिलों के डीएम, एसपी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी के फोन चेक कराए कि ये लोग जनता का फोन उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, क्योंकि बीजेपी के तमाम विधायकों और मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को यह शिकायत की थी कि ये लोग फोन नहीं उठाते हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, आश्चर्य भी हो सकता है, लेकिन यह सच है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कार्यालय के टेलीफोन भी 25 डीएम, कमिश्नर और एसएसपीज ने रिसीव नहीं किए। किसके फोन नहीं रिसीव किए? मुख्यमंत्री कार्यालय के। उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के कार्यालय का टेलीफोन न उठाया जाना यह बेहद चिंताजनक है। सामान्य तौर पर इस तरह के मामले आते नहीं थे कि मुख्यमंत्री कार्यालय का फोन न उठे, लेकिन इस सरकार में वो भी हुआ। अधिकारी इस कदर निरंकुश हैं, इस कदर बेलगाम हैं और इस कदर वो अपने आप में हैं कि वो अब मुख्यमंत्री कार्यालय को भी कुछ नहीं समझते। तो जब चीफ मिनिस्टर ऑफिस का फोन नहीं उठता है तो आप ये समझें जनता का फोन कैसे उठाएंगे ये अधिकारी? विधायक जी का फोन कैसे उठाएंगे? पूर्व विधायक और सांसद को छोड़िए, मंत्री जी की क्यों सुनेंगे? तो जो अधिकारी चीफ मिनिस्टर ऑफिस की कॉल नहीं ले रहे हैं तो आम जनता की क्या सुनेंगे? और इस वक्त टेलीविजन देख रहे दर्शकों से मैं कहूंगा कि वो भी अपने अनुभव फेसबुक और ट्विटर पे हमें लाइव कमेंट के जरिए लिखें और बताएं कि अधिकारी क्या उनका फोन उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। क्योंकि मेरे पास ये मौजूद है, ये अभी न्यूज़पेपर में भी छप गया है कि 25 सीएम कार्यालय का फोन न उठाने वाले 25 डीएम और 4 कमिश्नर से जवाब मांगा गया है। इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये 25 जिला अधिकारी, कमिश्नर फोन नहीं उठाते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस का, वो भी उत्तर प्रदेश में। आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य है। सिर्फ आप ही परेशान नहीं हैं इन अधिकारियों से, सिर्फ आप नहीं परेशान हैं। पढ़ लीजिए, सीएम कार्यालय का फोन नहीं उठाते हैं अधिकारी लोग। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ आप ही परेशान नहीं हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय भी परेशान है इन अधिकारियों से, क्योंकि वो उनका भी फोन नहीं उठाते हैं। और ऐसे उदाहरण उत्तर प्रदेश में आपको देखने को नहीं मिले होंगे जो इसमें हो रहा है। तो ये इस कदर क्यों निरंकुश है? ऐसा क्या हो गया कि इन अधिकारियों में इतनी हिम्मत और हौसला आ गया कि ये चीफ मिनिस्टर ऑफिस को इग्नोर कर रहे हैं? बात क्या है? इसके पीछे के कारण क्या है? उसका कारण यह है कि इस घटना को 1 हफ्ते बीत चुके हैं और इन 25 अधिकारियों में से किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। अगर इनमें से 2-3 को भी सस्पेंड कर दिया गया होता या इनकी कलेक्टरी छीन ली गई होती, इनकी कमिश्नरी छीन कर इनको राजस्व परिषद भेज दिया गया होता, तो बाकी 50 को मैसेज होता और बाकी 50 1 घंटी पर फोन उठा लेते। चूंकि इन 25 का कुछ नहीं बिगड़ा, ये अपने पदों पर शोभायमान है, विराजमान है, तो इनको लगता है कि जब चीफ मिनिस्टर ऑफिस इनका कुछ नहीं कर रहा तो विधायक जी क्या कर लेंगे? आम जनता की तो कोई औकात ही नहीं है। मसला सिर्फ बीजेपी के लोगों का नहीं है। एक और खबर आई, खबर यही कि विधायक लोगों का भी फोन नहीं उठाते हैं। यह खबर भी देखिए, ये खबर आज के अखबारों में छपी है कि माननीय लोगों का फोन नहीं उठाते हैं अधिकारी लोग
और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति से शिकायत की है कि साहब हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं अधिकारी लोग। और जब मैं पूछता हूं कि क्यों नहीं उठाते हैं तो विधायक तो कहते हैं आपका नंबर सेव नहीं है। यानी नंबर सेव नहीं तो फ़ोन नहीं उठेगा, तो आम जनता का नंबर तो अधिकारियों के मोबाइल पे होता नहीं है। इसका मतलब कि आम लोगों का टेलीफोन रिसीव नहीं किया जाता। बात यहीं खत्म हो जाती, चलो तब भी ठीक था। अभी बात खत्म नहीं हुई। अभी विधानसभा परिषद में प्रमुख सचिव संसदीय कार्य ने एक पत्र लिखा है, शासनादेश का जिक्र किया है, चीफ सेक्रेटरी द्वारा भेजे गए 4 पत्रों का उल्लेख किया है। चीफ सेक्रेटरी की कलम घिस गई, लिखते लिखते अफसरों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मनुहार कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी कि भाई साहब, डीएम साहब, कैसे भी हो आप विधायक जी का तो फोन उठा लो, कम से कम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। शासनादेश जारी हो गया दोबारा से, लेकिन फिर भी डीएम साहब फोन नहीं उठाते। अगर मैं इसको निरंकुशता ना कहूं तो फिर किसको निरंकुशता कहूं? अगर ये बेलगाम होना नहीं है तो क्या है? ये स्वच्छंद आचरण नहीं है तो क्या है? ये अनुशासनहीनता नहीं है तो क्या है? ये कर्तव्यों से विमुख होना नहीं है तो क्या है? ये कर्तव्यों का शिथिल परायण नहीं है तो क्या है? ये कर्तव्यों के प्रति घोर उदासीनता नहीं है तो क्या है? है क्या ये? इतनी हिम्मत कैसे हो गई उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी की कि वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस का, चीफ सेक्रेटरी का और विधान परिषद के सभापति और विधायक मंत्रियों का फोन नहीं उठाते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है? कैसे जन समस्याओं का निस्तारण होगा? नौकरशाही का ये मजाक जनता के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। ऐसी उदासीनता शायद पहले के वर्षों में देखी नहीं गई। जो कुछ भी ब्यूरोक्रेसी में इस वक्त चल रहा है, यह हैरान करता है, परेशान भी करता है, विचलित करता है कि जब इतने बड़े बड़े लोगों का यह हाल है तो आपकी क्या बिसात? आप हैं कौन जो आपका फोन उठेगा? जब इन लोग का फोन नहीं उठा और आज तक डीएम साहब का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया, 25 डीएम और कमिश्नर का, एसएसपी, डीआईजी, आईजी तो भूल जाइए। कहने का तात्पर्य यह है कि इस सरकार में ऐसा प्रतीत होता है कि कोई किसी को गंभीरता से नहीं लेता और किसी मामले में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही। अगर प्रभावी कार्रवाई की गई होती, इन 25 डीएम कमिश्नर पर खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हुई होती, इनको एक सबक सिखाया गया होता, इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई होती, तो यकीन मानिए कि यही ब्यूरोक्रेसी सबसे रिस्पॉन्सिबल होती और हर टेलीफोन का जवाब मिलता, जनता की शिकायतों का निस्तारण होता। चुनावी वर्ष में यह हालत आप बीजेपी के किसी विधायक से मिलें और पूछें, वो खुद परेशान है। विपक्षी दलों के विधायकों की तो बात ही छोड़िए, पूर्व विधायकों और मंत्रियों की तो कोई सुनने वाला नहीं। तो मसला इस बात का है कि ये ब्यूरोक्रेसी की इतना बेलगाम होने के पीछे का कारण क्या है और इनको एश्योरेंस कौन दे रहा है कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा? कुछ तो बात है, कहीं से तो इनको ताकत मिल रही है जिसकी वजह से ये इतने बददिमाग हो गए हैं कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस का भी फोन नहीं उठाते हैं। तो कुछ तो बात है। तो क्या बात है, यही जानने के लिए मैंने आज एक डिबेट को आयोजित की है। पहले कुछ बयान सुने, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी लोग इस पे उनकी समीक्षा भी कर रहे हैं और कहीं भी अगर शिथिलता पाई जाती है, पब्लिक की जो ग्रीवांस है, जो लोकहित के विषय हैं, उस पर अगर किसी भी अधिकारी कर्मचारी की शिथिलता पाई जाती है तो योगी सरकार में किसी को कोई भी छूट नहीं है, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित होती है। माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय के फोन नहीं उठाए जाते और गोरखपुर में जो मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, जब वहां के अधिकारी मुख्यमंत्री जी का फोन नहीं उठाते हैं तो उत्तर प्रदेश का कौन आदमी उनको सीरियसली लेगा? आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश की प्रशासन के लिए और जनता के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है। 4 साल लग गए इस मंदबुद्धि नेतृत्व को ये समझने में कि हमारे अधिकारी फोन नहीं उठाते। जब उन्होंने मुख्यमंत्री दफ्तर का भी उठाना बंद कर दिया, तब ये नींद से जागे। और ये स्थिति इसलिए बनी है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल अधिकारियों का दुरुपयोग करके अपने राजनीतिक हित साधने में रही है। अफसर तानाशाह हो गए हैं। ये जब इनके एमपी और जो एमएलए का टेलीफोन नहीं उठाते तो आम जनता का फोन क्या उठाते हैं? इनके अफसर ना अपने आप से जो है बैठे मिलते हैं और जो ये फोन उठाने का काम करते हैं। तो आज की डिबेट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे प्रदेश के, हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ 39 लाख लोगों से जुड़ी हुई ये समस्या है।
हर एक व्यक्ति इससे पीड़ित और परेशान है। लिहाजा ये सबकी निवेदन